सिया गोयल और केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान सिया गोयल ने पूछताछ में दावा किया है कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया का कहना है कि उसने केतन को पहले ही साफ बता दिया था कि वह यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती और सगाई तोड़ना चाहती है, लेकिन सिया के मुताबिक केतन इस रिश्ते को बचाना चाहता था। वह शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था और चाहता था कि दोनों की शादी तय समय पर ही हो। इस बयान के बाद इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि उस रिश्ते का भी है जिसे दोनों परिवार खुशी खुशी आगे बढ़ा रहे थे। उधर पुलिस पूछताछ में सिया और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी एक दूसरे पर ही हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा रहे हैं। चेतन का कहना है कि उसका इरादा सिर्फ सिया के साथ भागकर शादी करने का था और हत्या का फैसला सिया ने लिया। वहीं सिया का दावा है कि पूरा प्लान चेतन का था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि 14 जून को जब केतन को मारने की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी, तब चेतन उसके सामने रोने लगा था। पुलिस दोनों के बयानों की जांच कर रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कहीं दोनों खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप तो नहीं डाल रहे। जांच में सामने आया है कि 18 जून की सुबह जिस दिन केतन की मृत्यु हुई, उससे कुछ घंटे पहले ही सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले थे। पुलिस के मुताबिक दोनों ने वहीं बैठकर आखिरी बार पूरी योजना पर बात की। कैफे के सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ बैठे भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सिया केतन को ट्रैकिंग के बहाने महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले पर ले गई, जबकि चेतन अलग रास्ते से वहां पहुंचा। पुलिस का आरोप है कि किले पर दोनों ने मिलकर केतन को पीछे से धक्का दिया, जिससे वह गहरी खाई में जा गिरा। घटना के बाद सिया ने केतन के परिवार को कॉल लगाया और कहा कि ट्रैकिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। जांच यही नहीं रुकी। पुलिस को यह भी पता चला कि 18 जून पहली बार नहीं था जब केतन को लोहागढ़ किले पर ले जाया गया था। इससे पहले भी 31 मई और 14 जून को दोनों वहां जा चुके थे। 4 जून को भी वहां जाने की योजना बनी थी, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया था। पुलिस का आरोप है कि 14 जून को भी केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह झाड़ियों को पकड़कर बच गया। उस समय जब केतन ने सिया से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सिया ने कहा था उसे सामने सांप दिखाई दिया था और वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। 4 दिन बाद वही रास्ता, वही किला, लेकिन इस बार केतन बच नहीं पाया। इसी बीच पहली बार सिया गोयल के पिता मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वे बेहद दुखद है और उन्हें आज भी यकीन नहीं हो रहा कि केतन अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि केतन सिर्फ उनका होने वाला दामाद नहीं था, बल्कि बेटा बन चुका था। उनके शब्द थे, उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन हमने भी अपना बेटा खोया है। उन्होंने बताया कि केतन बहुत ही समझदार और मदद करने वाला लड़का था। घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था तो केतन खुद कॉल करके कहता था, पापा जी किसी काम की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। यही वजह थी कि उन्हें लगता था कि भगवान ने उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बेटे दिए हैं। सिया के पिता ने बताया कि दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। 19 जून को सिया का जन्मदिन था, जिसे महाबलेश्वर में मनाने की योजना थी। उसके बाद उदयपुर में शादी होनी थी। पूरे परिवार ने भविष्य को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि शादी से पहले ही ऐसा हादसा हो जाएगा जो दोनों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या सिया ने कभी शादी को लेकर नाराजगी जताई थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रिश्ता तय होने के बाद से सिया हमेशा खुश दिखाई देती थी। वह अक्सर घर में केतन की तारीफ करती थी और कहती थी कि उसे बहुत ही अच्छा परिवार मिला है, अच्छे सास ससुर मिले हैं और वह इस रिश्ते से काफ़ी खुश है। इसीलिए अब जांच में जो बातें सामने आ रही हैं उन्हें समझ पाना उनके लिए भी आसान नहीं है। सिया के पिता ने यह भी कहा कि उन्हें चेतन चौधरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ना कभी चेतन को देखा और ना ही उसका नाम पहले कभी सुना। अगर किसी को पहले से इस रिश्ते या कथित अफेयर की जानकारी थी तो उन्हें बताया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि अगर समय रहते परिवार को इस बारे में पता चल जाता तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती और आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। वहीं उन्होंने अपनी बेटी को लेकर भी साफ कहा कि अगर जांच में वह दोषी साबित होती है तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया, अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी वहीं से गिरा देना चाहिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों पुलिस रिमांड में हैं। दोनों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और जांच एजेंसियां हर दावे की पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में यह जांच तय करेगी कि इस रिश्ते की असली कहानी क्या थी और केतन अग्रवाल की मौत के पीछे आखिर पूरा सच क्या है।
फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया हेडलाइंस टीवी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।